नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमारी एक वैद्युतिक आवेश के बारे में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास थी। उसके अंदर कुछ टेक्निकल एरर के कारण से वीडियो अपलोडिंग में कुछ डिले हो गई थी, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन आज वाली जो क्लास है वो उसी टाइम पे यानी कि इवनिंग में 7 बजे आपको अपलोडिंग मिल जाएगा, कंप्लीट क्लास। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगली जो क्लास है हमारी वो इस टॉपिक के अंदर जो न्यूमेरिकल पार्ट है उससे संबंधित हमारी क्लास रहेगी। और आज आपके सामने हम न्यूमेरिकल की क्लास ही लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्लास है। और आप जो क्लास होती है उसको कंप्लीट देखा करो। यदि आप कंप्लीट क्लास देखोगे तो आपको उस क्लास के अंदर कुछ न कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, हम हमारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। पहला ही न्यूमेरिकल है हमारे पास में, निर्वात में दो आवेशों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 10 सेमी दे रखी है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में डी का मान दे रखा है। डी का मान दे रखा है कितना, 10 सेमी। इसके आगे देखिए, ज्ञात है कि आवेश Q1 दे रखा है एक। हम यहाँ पे इसका भी मान लिख सकते हैं, Q1 बराबर दे रखा है 4 × 10 की घात -8 कूलम। और Q2 का मान भी दे रखा है कितना, Q2 का मान दे रखा है कितना, 6 × 10 की घात -5 कूलम। यहाँ पे दे रखा है एप्सिलॉन r का मान दे रखा है आपको 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका मान 2। ठीक है, में माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच वही दूरी होने पर अंतःक्रिया बल हमसे क्या पूछ रहा है, वो फोर्स यानी कि F का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास में मान दे रखा है। ठीक है, और अब हमारे को सूत्र के अंदर मान रख करके इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें F बराबर ज्ञात करने के लिए सूत्र आता है एक, F बराबर होता है K × Q1 × Q2 अपॉन एप्सिलॉन r × d²। यह आपके पास में सूत्र है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमारे को मान रखना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हल हो जाएगा। तो देखिए, F बराबर हमारे पास में K का मान होता है 9 × 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान दे रखा आपको कितना, 4 × 10 की घात -8 इंटू Q2 का मान दे रखा है कितना, 6 × 10 की घात -5 अपॉन आपके पास में दे रखा है एप्सिलॉन r का मान 2, d² आपके पास में सेमी है, 10 सेमी है। इसको हम मीटर में बदलेंगे, 100 का मान लग जाएगा स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, मैंने सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान रख दिया है। इसको हम हल करते हैं आगे। तो देखिए, हमारे पास में 10 की घात 9 प्लस में है इधर, और 10 की घात 8 और 10 की घात -5 किस में है, माइनस में है। किस में है, माइनस में। तो टोटल देखो 10 की घात माइनस में मान कितना हो गया है, 13 हो गई है घात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 की घात -9 है। अब देखिए हमारे पास में इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 पड़ जाएगी। यहाँ पे 10 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, तो 100 हो जाएगा। ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो हमारे पास में देखो 9 तो ये रही, 2 घात ये रही, तो 10 की घात 11 प्लस के अंदर मान हो गया हमारे पास में। तो देखो टोटल माइनस की 13 है और प्लस की 11 है, तो माइनस की कितनी बच गई है, 2। अब देखिए आगे हम इसको हल करते हैं अभी। अब देखिए, इस 2 से हम काट लेते हैं इसको, यहाँ पे 2 बच गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में अब मान जो बच रहा है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको एक बार, 9 इंटू यहाँ पे 2 बच रहा है इंटू यहाँ पे 6 बच रहा है। ठीक है ना, अपॉन नीचे हमारे पास में मान क्या बच रहा है, तो ये ऊपर रहेगी, नीचे आकर किस में हो जाएगी, प्लस के अंदर। तो हम इसको डायरेक्टली 100 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो इसको करते हैं, 2 से काट लेते हैं तो यहाँ पे बच गए हैं 50। इसको फिर से आगे हम करते हैं, यहाँ पे बच गए हैं 3, यहाँ पे बच गए हैं 25। आगे देखिए ऊपर हमारे पास में क्या मान बच रहा है, 9 × 3, नीचे क्या बच रहा है, 25। आगे हम करते हैं तो मान आ रहा है 27/25। इसके अंदर हम भाग देते हैं तो मान आ रहा है हमारे पास में 1.08 न्यूटन। हमारे को मान किसका पूछा है, बल का, और बल की इकाई क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है। ठीक है दोस्तों, इस न्यूमेरिकल के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कंपटीशन के हिसाब से भी है, आईटीआई की जो एग्जाम्स होती है उनके हिसाब से भी न्यूमेरिकल है।
तो देखिए मान आपको सबसे पहले अलग लिखना है, उसके बाद में सूत्र आपको क्लियर करने हैं और सूत्र के अंदर मान रख करके आपको इस न्यूमेरिकल को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक संवाहक है, संवाहक का मतलब होता है चालक, 0.2 एम्पीयर की यानी कि करंट का मान दे रखा है हमारे को, यहाँ पे I का मान है 0.2 एम्पीयर की एक धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युतिक मात्रा यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, इसका मान दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो 30 सेकंड, टी का मान दे रखा है 30 सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो उसके अंदर हमारे को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात n हमारे को ज्ञात करना है। जैसा कि पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि Q बराबर है n E होता है। अब देखिए आपको यदि मान लीजिए वो n पूछ रहा है तो n हम ज्ञात कर सकते हैं, तो n बराबर सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास में, इस n को हमने रोक लिया, ये इसके साथ e इसके साथ गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो n बराबर क्या बन गया है Q/E, ये हमारे पास में सूत्र बन गया है अभी। ठीक है, तो देखो हम सूत्र को यहाँ रख लेते हैं एक बार, n बराबर Q/E। अब देखिए Q का मान नहीं है हमारे पास में, तो Q का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र आता है हमारे पास में कि Q बराबर होता है I और T। ठीक है ना, तो देखिए I का मान आपको दे रखा है, Q बराबर है I का मान है 0.2 इंटू T का मान दे रखा है आपको 30। तो देखिए आपके पास में Q का मान आ गया है 6 कूलाम। ठीक है, Q का मान भी आ गया आपके पास में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी Q बराबर है 6 कूलाम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे इसको हम हल करते हैं। हल करने पर हमारे को इसको हल करना है, तो देखिए Q का मान है 6/E का मान कितना हमारे पास में, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको, इस पॉइंट को यदि हम हटाते हैं तो ऊपर जाकर के 0 लग जाएगा, तो आगे हल करते हैं हम इसको, देखो 60 क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए हल करते हैं इसको, 4 से कट रहा है, ये 4 चौक 16 हो गया है, यहाँ पे आ गया है 15। तो देखिए हमारे पास में आगे क्या बच रहा है 15/4 इंटू 10⁻⁻19। एक बार 15 के अंदर हम 4 का भाग दे लेते हैं, तो कितना मान आ रहा है, देखिए 3 पॉइंट कंप्लीट चला गया है 3 बार, तो ये नीचे बच गए हैं हमारे पास में 3 शेष बच गए हैं, तो 30 हो गए हैं, 7 बार हो गया है, इसके बाद में 2 शेष बच रहे हैं, 20 हो गए हैं कंप्लीट। अब देखिए 10⁻⁻19 नीचे घात माइनस में है, तो ऊपर जाकर किस में हो जाएगी प्लस में, तो हमारे पास में मान क्या हो जाएगा इंटू 10⁻19। तो देखिए इस n का मान हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, n बराबर है 3.75 इंटू 10⁻19। यह आपके पास में आंसर आ गए हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स हो, उसके अंदर सबसे पहले आपको जो दिया गया मान है उसको लिखना है कि आपको क्या क्या मान दे रखा है, और देखिए आपके पास में जो भी सूत्र है वो कंप्लीट आपको, जैसा कि थ्योरेटिकल क्लास चलेगी उसके अंदर, और आपके पास में न्यूमेरिकल की जो क्लास चलेगी उसके अंदर कंप्लीट सूत्र आपको बता दिए जाएंगे। तो आप उन सभी सूत्रों को एक जो नोटबुक होती है उसके अंदर लिख लिया करो, जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि अभी आपके पास में एक सूत्र है, तो इससे 2 सूत्र और बन सकते हैं। आप इसी सूत्र से I ज्ञात कर सकते हैं, I बराबर सूत्र बन जाएगा Q/T। इसी सूत्र से आप T ज्ञात कर सकते हैं, T बराबर सूत्र बन जाएगा Q/I। तो इस तरह से आप खुद भी ये सूत्र तैयार कर सकते हो। तो आपके पास में ये न्यूमेरिकल कंप्लीट है, तो आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला हवा में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर, यहाँ पे D का मान दे रखा है 30 सेमी दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर वैद्युतिक मात्रा, अर्थात जिसको हम क्या कह सकते हैं चार्ज। ठीक है ना, Q1 का मान दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और Q2 का मान दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है। तो
उनके बीच कितना बल होगा, यानी कि हमारे से क्या पूछ रहा है, वो F का मान पूछ रहा है, बल का मान। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे को जो जो मान दे रखा है उसको लिखना है, जैसा कि D का मान दे रखा है 30 सेमी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए Q1 का मान दे रखा है, Q1 बराबर मान दे रखा है 2 इंटू 10 की घात -7 कूलम। Q2 का मान दे रखा है 3 इंटू 10 की घात -7 कूलम। Q2 का मान है कितना, 3 इंटू 10 की घात -7 कूलम। आगे देखिए उनके बीच कितना बल होगा, हमसे पूछ क्या रहा है, वो F का मान, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वाली क्लास के अंदर भी, F ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनता है हमारे पास में, वो बनता है K Q1 और Q2, ठीक है ना। आगे देखिए D स्क्वायर या वो R स्क्वायर भी दे सकता है। अब देखो इसके अंदर हम मान रख लेते हैं, K का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान कितना है हमारे पास में 2 इंटू 10 की घात -7 इंटू Q2 का मान कितना है 3 इंटू 10 की घात -7 अपॉन D स्क्वायर, यानी कि जो दूरी है उसका मान है 30 सेमी, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लग जाएगा स्क्वायर। ये देखिए जिस तरह से सूत्र है उसके अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर मान रख लिया है। आगे हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो चली गई है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में ये 3 अपनी जगह रहेगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास में कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा डी का मान हम ले सकते हैं यहाँ पे अब क्या 9। ये 10 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर यहाँ पे 100 रख सकते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 10 की घात 2, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अभी हम इसको आगे हल करते हैं, तो F बराबर है हमारे पास में क्या मान बच रहा है, देखिए 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 2 इंटू 10 की घात -7 इंटू 3 इंटू 10 की घात -7 अपॉन 9 नीचे बच रहा है। अब देखो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं इंटू 10 की घात 2 या 100 ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे प्लस की जो घात है टोटल वो कितनी हो गई है 9, तो ये रही प्लस की और 2 ये रही प्लस की, तो 10 की घात प्लस में कितनी हो गई है 11, और देखिए यहाँ पे 7 ये रही माइनस के अंदर और 7 ये रही, तो माइनस के अंदर कितनी हो गई है 10 की घात -14। तो देखिए 10 की घात -14 है और 10 की घात 11 प्लस की है, तो हमारे पास में इसको घटाएंगे तो कुल मान क्या बच जाएगा हमारे पास में 10 की घात -3। तो देखिए घातों वाला मामला तो कंप्लीट हो गया हमारे पास में कि ऊपर क्या बच गया है 10 की घात क्या बच गया है जी टोटल है -3। अब देखिए हमारे को मान आगे रखना है क्या 9 इंटू यहाँ पे बच रहा है 2 इंटू यहाँ पे बच रहा है आगे 3 इंटू नीचे क्या बच रहा है 9। आगे देखिए ऊपर क्या बच रहा है शेष हमारे पास में 10 की घात -3, 10 की घात -3, 9 से 9 चला गया है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया है 6 इंटू 10 की घात -3, ये हमारे पास में मान बच गया है। तो मान किसका पूछा है हमारे से बल का पूछा है, तो बल को किस में लेते हैं न्यूटन में, न्यूटन। अब देखिए आप इसी मान को और क्या लिख सकते हैं जी 6 मिली न्यूटन, 6 मिली न्यूटन इसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत है। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया इसका क्या 6 मिली न्यूटन या 6 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन। इसको आप संक्षिप्त में इस तरह से और लिख सकते हो 6 मिली न्यूटन, ठीक ना दोस्तों। तो वो आपको किसी भी हिसाब से दे सकता है। ये आपके पास में अगला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को उम्मीद है वहां तक आपको क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। उम्मीद है आगे भी आपको इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल लेते हैं हमें नेक्स्ट। हमारे पास में 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले परिपथ से होकर कितने कूलम का आवेश प्रवाहित होगा। तो देखो आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो कूलम का आवेश यानी कि Q का मान पूछ रहा है, ठीक है, और किस किस का मान दे रखा है उसके अंदर है। तो देखिए सबसे पहले 1 मिनट यानी कि T का मान दे रखा है 1 मिनट है, और देखो समय T का मतलब क्या है समय, और समय को हम किस में लेते हैं सेकंड में। तो 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने हो जाएंगे हमारे पास में 60 सेकंड है, तो हम समय का मान क्या लेंगे 60। आगे देखिए
यानी कि एम्पियर किसकी इकाई है, करंट की, करंट का प्रतीक चिन्ह क्या है, आई, तो आई का मान क्या दे रखा है, 10 एम्पियर। ठीक है, और पूछ क्या रहा है आपसे, अबे Q का मान पूछ रहा है, Q का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, Q बराबर सूत्र बनता है मेरे पास में I और T। इस सूत्र को आप त्रिभुज के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज बना लो आप एक बार, और इसके अंदर यहाँ पे Q लिख दिया हमने, यहाँ पे I कर दिया है, यहाँ पे T कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले आप इस त्रिभुज से 3 सूत्र बना सकते हैं। जैसा कि Q आपको ज्ञात करना है, तो Q को आप छुपा लो। अभी आपको क्या दिख रहा है, I और T दिख रहा है, तो देखिए Q बराबर क्या बन जाएगा, I और T। ठीक ना, इसके बाद में आपको क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है, तो I को छुपा लो। अभी आपको क्या दिख रहा है, Q अपॉन T, तो I बराबर क्या बन जाएगा, Q अपॉन T। ठीक ना, और इसी तरह से अब आप T ज्ञात कर सकते हैं। T को आप छुपा लो, तो क्या दिख रहा है आपको, Q अपॉन I, तो T बराबर क्या बन जाएगा, Q अपॉन I। तो ये 3 सूत्र बन गए हैं। आप एक सूत्र क्लियर कर लो, उससे आप 2 सूत्र खुद बना सकते हैं। इसी से आप खुद बना सकते हैं। जैसा कि I ज्ञात करना है तो I को आप रोक लो, T ज्ञात करना है तो T को आप रोक लो। ठीक है ना, आगे देखिए अभी हम Q का मान ज्ञात करते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, I का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 10 एम्पियर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 10। T का मान कितना दे रखा है आपको, 60 सेकंड, यहाँ पे लिख दिया हमने 60। Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल वैल्यू निकल के आई हमारे पास में 600। Q का मतलब क्या है, वैद्युतिक मात्रा या चार्ज या आवेश, जिसकी इकाई क्या है, कूलाम। ठीक है ना, तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो 600 कूलाम आई है। ये इसका आंसर हो गया है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो, उसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको उसके अंदर जो वैल्यू दी जाती है उसको लिखना है, और उसके अंदर कौन सा सूत्र लगता है, उस सूत्र को लिखने के बाद में उसके अंदर वैल्यू पुट करके आप उसको हल कर सकते हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे को उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी, और आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हर न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। देखिए हमारे पास में इसके अंदर किसी प्रकार की वैल्यू नहीं दे रखी है एक्चुअल के अंदर, लेकिन हमारे को जैसा कि एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू हमारे को पुट करनी है। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर पूछ क्या रहा है, कितने, तो कितने जहां लग गया है वहां पे हमारा क्वेश्चन बन गया कि यहीं पे हमारे को कुछ वैल्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ तो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए वैल्यू क्या दे रखी है, 1 माइक्रो एम्पियर, तो I का मान दे रखा है माइक्रो के अंदर, I का मान दे रखा है 1 माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6 एम्पियर। T का मान दे रखा है, तो T का मान हम ले सकते हैं 1 सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बनता है, एक हमारे पास में, जैसा कि दोस्तों यदि आपको न्यूमेरिकल को कंप्लीट समझना है तो आप हमारी पिछले वाली क्लास को कंप्लीट देखिएगा। उसके अंदर मैंने सभी प्रकार के सूत्र बना रखे हैं, तो उसको एक बार देखिएगा, उसके बाद में आपके कंप्लीट न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। तो देखो पिछले वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था Q बराबर एक सूत्र बनता है N × E। Q का मतलब है आवेश, N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो n हमारे को ज्ञात करना है, तो n बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, Q अपॉन E। अब देखिए Q का मान हमारे पास में नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो आपको पता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। तो देखिए Q हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो Q बराबर सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास में, I और T। ठीक है ना, I का मान क्या है हमारे पास में 10 की घात -6 यानी कि माइक्रो एम्पियर, तो 10 की घात -6 × T का मान क्या ले सकते हैं, 1 सेकंड। तो Q का मान कितना प्राप्त हो गया हमारे को, 1 × 10 की घात -6। जहां पे भी Q आएगा वहां पे हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए इसके अंदर लिख लेते हैं अभी 1 × 10 की घात -6 अपॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है ना, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब देखिए यहाँ पे 10 की घात -6 है, यहाँ पे 10 की घात -19 है, तो 10 की घात -6 और 10 की घात -19 है, तो इसको हम काट देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में नीचे कितनी वैल्यू बच गई है, 10 की घात -13। ठीक है,
तो देखो आगे 1/1.6 इंटू 10 की घात -13, इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम हटा देते हैं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो हमारे पास में क्या मान बच गया है 10/16। हल कर लेते हैं, यहाँ पे बच गए हैं 5, यहाँ पे बच गए हैं कितने 8। 5 के अंदर 8 का भाग देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में वैल्यू जो आ रही है कम, पहली बार में इसके अंदर पूर्ण रूप से भाग नहीं जा रहा है, तो हमें पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 50। 50 के अंदर 8 का भाग देते हैं तो 6 बार चला गए हैं कंप्लीट। बच गए कितने 2 शेष, यानी कि 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद में कितना हो गए हैं 20, तो 2 बार चला गए हैं, शेष बच गए हैं 4, ठीक है ना। 8 पंजे 40। अब देखिए हमारे पास में ये 10 की घात -13 है, तो ऊपर जाकर किसमें हो जाएगी प्लस में, इंटू 10 की घात 13। इस वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की घात 12, ठीक है ना। तो हमारे को इसके अंदर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो देखिए आपको ऑप्शन के अंदर इस तरह से भी वैल्यू दे सकते हैं 0.625 इंटू 10 की घात 13। ये नहीं दे रहा है तो वो दे सकता है 6.25 इंटू 10 की घात 12। तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है, ये इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर आ गया है। देखिए दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिएगा पहले कि क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है, इसके अंदर किसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन कंप्लीट है और आप इसको समझ लीजिएगा एक बार कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आपके ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमें। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक कूलाम के 2 आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाले स्तर बल का मान क्या होगा। अर्थात इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो आपसे फोर्स यानी कि बल का मान पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास में एक कूलाम के 2 आवेश है, यानी कि जो Q1 है और Q2 का जो मान है वो क्या दे रखा है, एक कूलाम दे रखा है जी, ठीक है ना। अब देखिए आगे उनके बीच दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाले स्तर बल का मान क्या होगा। डी का मान दे रखा है आपको, वो क्या 1 मीटर, ठीक है। और पूछ क्या रहा है हमसे एफ का मान। तो देखिए सूत्र होता है एफ बराबर हमारे पास में के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, इसकी जगह आप आर भी ले सकते हैं। आगे देखिए हल करते इसको, एफ के का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 और Q2 का मान क्या दे रखा है 1 इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 मीटर की दूरी है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। आगे देखिए एफ बराबर है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 1 से 1 चला गया है, हमारे पास में जो वैल्यू बच रही है एफ बराबर क्या बच रहा है 9 इंटू 10 की घात 9। बल है, बल को किस में लेंगे न्यूटन में, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई है क्या 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में इस सूत्र से हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स हल किए हैं और अभी भी हल कर रहे हैं, तो बस वहां पे क्या दे रखा है केवल वैल्यू जो होती है वो चेंज करके दे देता है। सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर मान दे रखा है वोल्टेज का मान, ठीक है ना, और हमारे से पूछ क्या रहा है ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में एक त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज के अंदर ये वैल्यू रहती है हमारे पास में W अपॉन Q और V, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में वो ऊर्जा का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे W का मतलब क्या है ऊर्जा पूछ रहा है वो हमसे, V का मतलब क्या है वोल्टेज, और यहाँ पे Q का मतलब क्या है आवेश, ठीक है। अब देखिए हमारे को W का मान पूछा है तो W बराबर सूत्र बन जाएगा क्या हमारे पास में QV, ठीक है। यदि मान लीजिए वो आवेश का मान पूछता हमारे से तो Q बराबर सूत्र बन जाएगा हमारे पास में W अपॉन V, और V का मान पूछता है तो सूत्र बन जाएगा W अपॉन Q, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में अभी हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पे W बराबर Q इंटू V। अब देखिए हमारे पास में V का मान है लेकिन Q का मान नहीं है, तो Q बराबर है, मैंने बताया था पिछली वाली क्लास के अंदर Q बराबर होता है
मान है हम 1 रख लेते हैं। E का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो हमारे पास में कुल मिलाकर के Q का मान कितना आया है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, ठीक है ना। यानी कि जहां पे भी Q आएगा वहां पे हमारे को ये वैल्यू पुट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए W बराबर है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 इंटू V का मान कितना दे रखा है 6 वोल्ट 6। अब देखिए हमारे पास में 1.6 को हम 6 से इंटू करते हैं तो W बराबर है 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे को 1 पॉइंट लगाना है तो 9.6, ठीक है, इंटू 10 की घात माइनस 19। अब देखिए हमारे से क्या पूछ रहा है, जो कार्य पूछ रहा है, तो कार्य की इकाई जो होती है वो क्या होती है जी जूल। तो यहाँ हमारे पास में इसका मान किसमें आ जाएगा जूल के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आवेश की इकाई है वो कूलम में आ जाएगी, वोल्टेज जो है उसको वोल्ट में, ऊर्जा है उसको जूल में व्यक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास में 9.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमें। क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश जिन पर 1 कूलम का आवेश है, ठीक है ना, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। अर्थात हमारे से क्या पूछ रहा है वो फिर से बल का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, दो बिंदु, माना कि एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो कुल आवेश का मान दिया उसने, यानी कि Q1 और Q2 का अलग अलग मान ने देख करके उसने क्या कर दिया है कुल आवेश का मान दे दिया, और वो मान क्या दिया उसने QT, यानी कि टोटल जो आवेश है वो क्या दे दिया उसने 1 कूलम दे दिया है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के मध्य जो दूरी है, यानी कि उसको हम R स्क्वायर से भी, सॉरी R से भी ले सकते हैं या D से भी उसको दर्शा सकते हैं। तो इसका मान कितना है 3 मीटर है, ठीक है। अर्थात हम इधर वैल्यू लिख सकते हैं Q का मान दे रखा उसने 1 कूलम, R या D का मान दे रखा उसने कितना 3 मीटर, ठीक है ना। और पूछ क्या रहा है वो हमसे F का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए F बराबर है, सूत्र क्या बन के आएगा हमारे पास में K Q अपॉन R स्क्वायर। देखो यहाँ पे Q1 और Q2 हमने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उसने केवल और केवल Q का मान ही दिया है, वो कितना है 1 कूलम। आगे देखिए F बराबर K का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q का मान कितना दे रखा है उसने 1 दे रखा है, अपॉन R या D का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्या करना है स्क्वायर करना है। आगे देखिए F बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 अपॉन किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 का इस पर क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 चला गया है। F का मान हमारे पास में क्या बच के आया है 10 की घात 9। अब देखिए बल का मान पूछ रहा है तो बल को हम किस में व्यक्त करते हैं न्यूटन में करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो क्या आया है हमारे पास में 10 की घात 9 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स काफी बार एग्जाम के अंदर पूछता है, तो आपको इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है उनकी काफी प्रैक्टिस करनी है। देखिए 8 कूलम के ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है ना। देखिए हमारे को किसका मान दे रखा है Q का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 8 कूलम, ठीक है ना। और पूछ क्या रहा है वो हमारे से इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या n बराबर हमारे को ज्ञात करना है, और E का जो मान होता है वो क्या होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, ठीक है ना। अब देखिए वो n हमसे पूछ रहा है, मैंने बताया था आपको कि Q बराबर n और E होता है, ठीक है। n हमारे को ज्ञात करना है, n को हमने रोक लिया है, ये e n के साथ गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा इसके भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो n बराबर क्या बन गया है q अपॉन e, अर्थात हम इसको इधर ले सकते हैं n बराबर q अपॉन e। q का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखिए e का मान कितना है हमारे पास में 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। आगे देखिए इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा 80, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो हमारे पास में देखिए n बराबर जो वैल्यू है वो क्या है 5 इंटू
10 की घात माइनस 19, ये नीचे घात माइनस में है तो ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, प्लस में, इंटू 10 की घात 19। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। देखिए दोस्तों, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल तरीका आपको पता होना चाहिए, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का मान आता है वहां पे हमारे को 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम इसका जो मान है वो लेकर के चलना है, इसके ऊपर आवेश पाया जाता है इतना। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह के जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर काफी बार पुटअप करता है, तो आप सभी को इनकी काफी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी घटाकर मूल दूरी से 1/2 यानी कि आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल का मान क्या होगा। ठीक है ना। देखिए हमारे पास में दो आवेशित कण है, माना कि ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच ये है Q1 और ये है Q2। ठीक है ना। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको घटा करके आधी कर दी जाए, यानी कि यहां तक कर दी गई है। ठीक है। तो अब हमारे पास में ये जो दूरी बच रही है वो क्या रह गई है, 1/2। ठीक है ना। तो देखिए अब इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, बल। तो F बराबर है, मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर बताया था कि जो बल होता है, ठीक है, वो आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यानी कि हम दूरी को यदि मान लीजिए घटाते हैं तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। दूरी को यदि हम घटाते हैं तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ बल का जो मान आएगा वो इंक्रीज होकर के आएगा। तो देखिए F बराबर क्या है, Q1 और Q2, ठीक है ना, अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है ना। F बराबर देखिए आगे Q1 का मान हम 1 ले सकते हैं और Q2 का मान भी हम 1 ले सकते हैं। किसी भी संख्या को यदि मान लीजिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए R का जो मान है हमारे पास में 1/2 है दूरी। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में इसका स्क्वायर करेंगे आगे, F बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 हो गया, ये जो संख्या है ये ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास में 1/2 का हम स्क्वायर करते हैं तो ऊपर जाकर के हमारे पास में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, 4। तो हमारे पास में जो बल का मान है वो कितना आ गया है जी, 4 गुना। ठीक ना। तो इसका जो आंसर है, यदि मान लीजिए हम दूरी घटाते हैं दो आवेशों के बीच तो वहां पे बल का मान बढ़ेगा, और जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के विलोमानुपाती होता है। तो हमारे पास में ये जो मान है वो 4 गुना इंक्रीज होकर के आया है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट विभवांतर, जिसको हम संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना आवेश दिया जाना चाहिए। अर्थात हमारे से क्वेश्चन के अंदर किसका मान पूछ रहा है, आवेश का मान पूछ रहा है, चार्ज की वैल्यू हमारे से पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए हमारे को किस किस का मान दे रखा है, जूल का मान। ठीक है ना, जिसको हम यानी कि W से कार्य की इकाई जूल होती है और कार्य को हम W से डिनोट करते हैं। तो W का मान कितना है, 660 जूल। ठीक है ना। इसके अलावा विभवांतर है, ठीक है, जिसको हम 20 से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 110 वोल्ट। और पूछ क्या रहा है हमारे से, Q का मान हमारे से पूछ रहा है। मैंने बताया था एक त्रिभुज है कि इस त्रिभुज से आप ज्ञात कर सकते हैं W, Q और V से। ठीक है ना। किसका मान पूछ रहा है, Q का। Q को आप छुपा लो, आपको क्या दिख रहा है, W/V दिख रहा है। ठीक है ना। तो देखिए Q बराबर सूत्र क्या बन रहा है, W/V। Q बराबर W का मान कितना है, 660। ठीक ना। और वोल्टेज का मान कितना है, 110। तो यहाँ पे रख देते हैं 110। आगे हम इसको हल करते हैं तो 0 से 0 चला गया है, 66 के अंदर 11 का भाग देते हैं तो हमारे पास में 6 शेष बच रहे हैं। तो Q का मान जो मान है हमारे पास में 6 कूलम आ गया है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 कूलम। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपके कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस आपको केवल और केवल सूत्र का पता होना चाहिए और उस सूत्र के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युतिक मात्रा जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं
का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। यदि परिपथ में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में परिपथ से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अर्थात हमारे को n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं Q बराबर क्या होता है, n और E। ठीक है ना, इस n का मान ज्ञात करना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास में Q का मान ज्ञात करना है और Q का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, I और T से। तो देखिए I का मान दे रखा हमारे कितना, 1.6 एम्पियर इनटू T का मान में 1 सेकंड दे रखा है। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो Q का मान कितना हो गया हमारे पास में 1.6 कूलाम। ठीक है, और E का मान हमारे को दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, मान जो है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, Q का मान है कितना 1.6 अपॉन E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। 1.6 से 1.6 चला गया है, n का जो मान आया है हमारे पास में 10 की घात 19। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर वही है कि हमारे पास में वैल्यू पुट करना आना चाहिए, सूत्र का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा सूत्र लगेगा। तो इसका जो मान है वो हमारे पास में है कितना, 10 की घात 19। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का जो मान आया है, ठीक है, संख्या सॉरी। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी आपको नए टॉपिक की मिलेगी, और ये जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। जो पिछली क्लास थी हमारी, उस क्लास के जो नोट्स थे वो भी हमने पीडीएफ बना करके और ग्रुप के अंदर डाल दी है टेलीग्राम के अंदर। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट से टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो स्टूडेंट से हमारे नोट्स और न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे 8955422881 इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइएगा आप। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो नए टॉपिक के साथ आपको मिलेगी। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। उम्मीद है क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके समझ में भी आई होगी। ठीक है दोस्तों।